नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है प्रेम। रानी एक ऐसी लड़की है जिसकी माँ नहीं है। जब वो 1 साल की थी तभी एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी माँ की मौत हो जाती है। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। रानी के पिता ने अपनी बेटी को संस्कार देने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन अभी भी बहुत कमियां रह गई थी। आखिर एक अकेला बाप कितना ही कर लेता, लेकिन उस बात को वह नज़रअंदाज भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि रानी बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देती थी। लेकिन अब रानी की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए हर पिता की तरह उसके पिता भी उसकी शादी करवाना चाहते थे। एक दिन उनके पारिवारिक पंडित जी को रानी की फोटो दिखाते हुए कहते हैं, ये मेरी बेटी है, इसके लिए कोई योग्य लड़का हो तो बताना। बेटी हर काम में कुशल और गुणी है। जी महेश जी, हम गुड़िया के लिए लड़का तो देख ही रहे हैं, पर क्या है ना कि आपकी बेटी बिना माँ के पली बड़ी है। तो जब भी मैं कोई लड़के वाले को यह बात बताता हूँ तो वो शादी करने से मना कर देते हैं। आप ही बताओ, मैं कहाँ से गुड़िया के लिए योग्य वर ढूंढ कर लाऊं। पर पंडित जी, क्या बिन माँ की लड़कियों की शादी नहीं होती है क्या? आप एक बार कोशिश तो कीजिए, कोई न कोई लड़का हो तो मेरी बेटी की ज़िंदगी सुधर जाएगी। अब मैं भी कितने दिन रहूँगा अपनी बेटी के साथ। जी, बात तो आपकी सही है महेश जी। ठीक है, मैं 1-2 दिन में आपको कॉल करके बताता हूँ। फिर कुछ ही दिन बाद पंडित जी का फोन आता है और मनोरमा नाम की औरत अपने बेटे प्रसून के साथ रानी को देखने आती हैं। बहन जी, ये मेरी बेटी रानी है। इसकी माँ तो बचपन में ही इसे छोड़कर चल पड़ी और इसकी परवरिश में तो मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटी को घर का सारा काम आता है। अब आप ही देख लीजिए, अगर आपको रानी बेटी पसंद है तो भाई साहब, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रानी बिना माँ की बेटी है। हमें तो आपकी बेटी पसंद है। आप अपनी और अपनी बेटी की मर्जी हमें बता दीजिए। प्रसून को तो रानी तभी पसंद आ गई थी जब उसे पहली बार देखा था, और महेश जी को भी बेटा तभी पसंद आ गया था जब उन्होंने उसकी फ़ोटो देखी थी। अब शादी की तारीख निकलवाई और इकलौती बेटी रानी की कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। विदाई के समय मनोरमा कहती हैं, बस अब आप अपनी बेटी की चिंता छोड़ दीजिए। आपकी बेटी अब हमारी बेटी हुई। मनोरमा अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती हैं और प्रसून भी रानी से बहुत प्यार करता है, लेकिन रानी अपने ससुराल में किसी से भी ढंग से बात नहीं करती है। एक दिन मनोरमा ने अपनी बहू से कहा, अरे बेटी, तुम कुछ खाती क्यों नहीं हो? देखो कितनी दुबली पतली हो गई हो। मुझे नहीं खाना माँ जी। आप कुछ अच्छा बनाती ही नहीं हैं। हर दिन बस रोटी सब्जी और दाल चावल खा खा कर मैं तो पक गई हूँ। मुझे नहीं खाना। ठीक है बेटी, गुस्सा मत हो। मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी। तू बस अपना और प्रसून का ध्यान रख। नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद ही बना लूंगी। फिर रानी वहाँ से चुपचाप चली गई और मनोरमा इतनी अच्छी थी कि उन्हें पता था कि मायके में बहू की माँ नहीं थी, इसलिए वो बात का बुरा भी नहीं मानती और हर वो कोशिश करती जिससे रानी को मायके की याद ना आए। लेकिन फिर दूसरे दिन जब मनोरमा पनीर की सब्जी, पुलाव, पूरियाँ जैसे अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती हैं तो रानी वहाँ आ जाती है और अपनी सास से पूछने लगी, क्या बना रही हो खाने में? आज तो बेटी मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही हूँ। पुलाव, पूरियाँ, पनीर की सब्जी। क्यों, मेहमान आने वाले हैं क्या? अरे नहीं बहू, कोई मेहमान आएगा तभी घर में अच्छा खाना बनेगा क्या? यह सब तो मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ, मेरे लिए। क्यों, अच्छी बनने का नाटक करती हैं आप? लेकिन बहू, तूने ही तो कहा था कि रोज दाल चावल नहीं खा सकती, इसलिए मैंने यह सब बना लिया। अच्छा, आज ऐसा बनाया, लेकिन कल से तो वही बोरिंग खाना ही खाना पड़ेगा ना, इसलिए अच्छी सास बनने का दिखावा बंद ही कीजिए।
मनोरमा रानी बहू के लिए कुछ भी अच्छा करती तो भी उसकी बहू उसे उल्टा ही जवाब देती। लेकिन मनोरमा भी अपनी बहू की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती हैं। अगले दिन शाम को जब रानी पति प्रसून के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, तभी उसकी सास वहां आती हैं। बहू कैसे प्रेस कर रही है, सिलवट तो निकल ही नहीं रही। अच्छा, आप ही बता दो कैसे करूं? हर बात पर तो आप मेरे सर पर खड़ी रहती हो, हर काम में रोका टोकी करती हो। मेरे पापा ने कभी ऐसा नहीं किया मेरे साथ। ऐसे में प्रसून कमरे के बाहर से रानी को अपनी माँ से ऐसे बात करते हुए देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपनी पत्नी रानी से कहता है, तुम माँ से ऐसे बात कैसे कर सकती हो रानी? वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हैं, फिर भी तुम उनसे अगर तमीज से बात भी नहीं कर सकती तो दूर ही रहो। अच्छा, आज अपनी माँ के वकील बनकर आए हैं। सुनिए जी, मैं तो तमीज से बात कर लेती, लेकिन आपकी माँ ही ऐसे कामों में रोक टोक करती रही तो मैं क्या करूं? बस रानी, अपनी जबान पर लगाम लगाओ। तुम अब हद से ज़्यादा बोल रही हो। जाने दीजिए, आपको क्या कहना, जैसी माँ वैसा बेटा। फिर प्रसून अपनी माँ से कहता है, माँ आपसे रानी ऐसे बात करती है हर बार और आप सुनती रहती हैं, बोलती क्यों नहीं हो? क्या बोलूं बेटा, अब इस बेचारी पर बचपन से ही माँ का साया नहीं रहा है। बस पिता अकेले ने इसकी परवरिश की है, इसलिए माँ क्या होती है इसे पता ही नहीं है। पर माँ, इसका मतलब यह तो नहीं कि ना कि रानी आपसे बदतमीजी करे। इसकी माँ नहीं है तो इसको तो ज़्यादा पता होना चाहिए कि माँ क्या होती है। नहीं बेटा, वो इस घर में नई नई आई है, थोड़े दिन बाद खुद ही समझ जाएगी। अपनी माँ की यह बात सुन प्रसून कुछ समझ नहीं पाया और कुछ देर तक गुस्से में वहीं खड़ा रहता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। रात को प्रसून रानी से कहता है, तुम हमेशा ही माँ से ऐसे बात करती हो, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि वो तुम्हारे लिए कितना करती हैं? अरे तुम अपनी माँ के प्यार में अंधे हो गए हो कि तुम्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता। मैं तो माँ जी से तमीज़ से ही बात कर रही हूँ, लेकिन वहीं पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। जो भी हो, आज के बाद तुम माँ से ऊंची आवाज़ में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। मनोरमा ने जब दूसरे दिन अपनी बहू से कहा, बेटी मैं खाना बना लेती हूँ, तुम कपड़े धोने चली जा। अरे नहीं माँ, मैं कपड़े नहीं धोने वाली, मुझे अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना है और रात को ही लौटूंगी। अच्छा, हाँ ज़रूर जाओ, पर कहाँ जाना है और कब आओगी बेटी, ये तो मुझे बताती जाओ। अच्छा, तो अब मुझे इस घर में रहने के लिए हर काम आपसे पूछ कर करना पड़ेगा। मैंने कभी अपने पिता से नहीं पूछा, ना ही बताया। अरे ठीक है बेटी, पर अगर प्रसून मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? उनसे मैं बात कर लूंगी। अब रानी चली जाती है और वहाँ पर उसकी सभी सहेलियाँ अपनी अपनी सास की बुराई कर रही थी। तभी एक सहेली रानी से कहती है, हम सब अपनी सास की बुराई कर रहे हैं, लेकिन तुमने तो अपनी सास के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब क्या बताऊं, मेरी सास तुम्हारी सास की तरह नहीं है, क्योंकि ना वो मुझ पर हुक्म चलाती हैं और ना काम करवाती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारी सास माँ जैसी हैं क्या? सच में माँ ऐसी होती हैं? अपनी सहेली की बात सुनकर रानी बड़ी हैरान हो जाती है। वो इसके बारे में सोचती है। अगले दिन उनके घर में मनोरमा की भाभी रीमा और उनका बेटा पवन आ जाते हैं। अरे भाभी, अचानक कैसे आना हुआ? दीदी, मैं तो यहाँ बेटे पवन के लिए लड़की देखने आई थी, तो सोचा तुमसे भी मिलती चलूँ। सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी रीमा दोबारा से कहती है, लड़की तो ठीक थी, लेकिन बेटे पवन को वो पसंद नहीं आई। पर यह बताओ, तुम्हारी बहू
कहीं दिखाई नहीं दे रही। फिर मनोरमा अपनी बहू को बुलाती हैं और सास की आवाज़ सुन रानी नीचे आकर सोफे पर सबके साथ वहाँ बैठ जाती है और उनसे बात करने लगती है। तभी मनोरमा अपनी बहू से कहती हैं, बेटा जरा चाय तो बना कर ले आओ। क्या माँ जी, मैं सुबह से सब कुछ कर रही हूँ, आप ही बना दो ना, और हाँ अदरक भी डाल देना। मनोरमा खुद ही फिर चाय बनाने चली जाती हैं और रानी वहाँ से उठकर दूसरी ओर चली जाती है। अब रीमा तो हैरान हो जाती है और वह मनोरमा के पास किचन में जाकर उससे कहती है, देखा, तुम जब रानी की शादी अपने बेटे से करवा रही थी सभी ने तुमको मना किया था, पर तुमने किसी की बात नहीं मानी। लेकिन भाभी, मैं इसे अपने घर ले आई ताकि ऐसे मैं एक माँ का प्यार दे सकूं, माँ क्या होती है इसे एहसास करवा सकूं। वो सब ठीक है, पर यह तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाच रही है। नहीं, वो तो बस नई नई आई है ना, धीरे धीरे समझ जाएगी, क्योंकि प्यार से ही किसी को बदला जा सकता है ना भाभी। बाहर से रानी अपनी सास की बात सुन लेती है और मन में सोचती है, माँ जी मुझे अपनी बेटी समझती हैं, लेकिन मैं ही कभी अपनी माँ नहीं समझ पाई। और अगले दिन जब रानी के पिता उनके घर आते हैं, उन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है और रानी के पिता मनोरमा से कहते हैं, जी मेरी बेटी आपको परेशान तो नहीं करती ना। रानी के पिता सबका हाल चाल पूछते हैं और मनोरमा जी कहती हैं, अरे नहीं भाई साहब, मैंने कहा था ना, आपकी बेटी मेरी बेटी है, मैं बिल्कुल माँ की तरह ही उसका ख्याल रखती हूँ। हाँ, वो तो इसके चेहरे की खुशी ही बता रही है कि मेरी बेटी आपके घर में कितनी खुश है। हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि ये मेरी सास हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वे मेरी माँ हैं। रानी ने अपनी सास को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था और आखिर मनोरमा ने भी अपनी बहू का दिल जीत लिया था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।